ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की यहाँ पर हिंसा भड़के। इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा कि आज तक बच नहीं सकता है। वो लाइन अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। आपने लिखा है और ताव मत दीजिए मुझे। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर कहा कि ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। देखिए, मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक का भी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उसमें मत जाइए। मणिपुर कर रहते हैं आज हम। और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका। अंजना जी, मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया और ये सच है। डेट बताइए, और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज आदमी, तुम चुप रहो, बदतमीज आदमी। एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। आप ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी का मणिपुर दौरा सियासी ड्रामा है, उकसाना है। कैसे? ये जो विचारधारा की लड़ाई है, भारत की जनता, भाजपा एक तरफ और दूसरी तरफ राजनीतिक गिद्ध, ये लोग मिट्टी का तेल लेके चलते हैं। तो मिट्टी का तेल वर्सेस मरहम लगाने का काम। आर यू कॉमेडी मी? आरोप ये लगाया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की जो हिंसा हुई उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। अरे नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो संवाद करना चाहते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में करना चाहते हैं। तो करना। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने यह बात उठाई और पूरे देश को एक मजबूत संदेश दिया कि हमारा देश मणिपुर के निवासियों के साथ खड़ा है, वो हमारे भाई बहन हैं। लेकिन खड़गे जी मिसिंग थे, उस दिन आए नहीं थे 15 अगस्त पे भी। अब 3 जुलाई 2024, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा संसद के पटल पे चर्चा हो रही थी। जब राहुल गांधी बोले तो सबने सुना। वो सुनने लायक था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन सबने सुना। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी बोले तो पूरे समय वेल में कूद के नारे लगाते रहे। उसके बाद किस तरह के नारे लगाए गए, आपत्तिजनक। और मणिपुर पे नरेंद्र मोदी जी बोले, लेकिन विपक्ष भाग चुका था, भाग राहुल भाग हो चुका था। क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा, अगर आप वाकई मरहम लगाने का काम कर सकते हैं मोदी जी की तरह, तो आप संसद के पटल पर रुके क्यों नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी की इज्जत नहीं करते हैं, मणिपुर के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं। अपनी जो आपकी ईगो है वो सबसे बड़ी है, और जो अस्मिता है लोगों की वो आपके सामने बौनी है। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। और हमने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं मणिपुर गए थे, वो वहां कुछ दिन रहे। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे नित्यानंद राय, वो कई सप्ताह वहां रहे थे, और किस तरह से स्थिति में सुधार आ रहा है। आलोक जी, उनका 2 पक्ष है। वो कह रहे हैं कि जब संसद में राज्यसभा में पीएम बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट किया। उस दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी जवाब दिया। और दूसरी बात, वो फोटो ऑप क्यों उठा रहे? मेरा प्रश्न आपसे भी वही है कि क्या ये मरहम है मणिपुर में जो दर्द है उस पर, या फिर सियासत गर्म है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मणिपुर पिछले लगभग 1-1.25 साल से जल रहा है, और कौन उस पर राजनीति कर रहा है ये भी पूरा देश देख रहा है। जब मणिपुर के सांसद वेल में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर भी बोलिए, तब मोदी साहब को मजबूर होकर मणिपुर पर बोलना पड़ा। उससे पहले भी जब संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 1.5 घंटे तक मोदी जी दाएं बाएं की तमाम बातें करते रहे और मणिपुर पर नहीं आए। तब जाकर विपक्ष को, जब उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी, तब जाकर विपक्ष ने वॉकआउट किया कि मणिपुर इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है आपके सवाल के ऊपर। पूरे देश में कैरोसिन फैला हुआ है। ये माननीय राहुल गांधी जी ने बात कही कि किस तरह से आज चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, और पूरी तरफ चारों तरफ नफरत का जो बोलबाला है वो पूरी तरह से फैला हुआ है। मणिपुर पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हुई, ये पूरा देश तो कह ही रहा है। मोहन भागवत जी भी इनको नसीहत दे चुके हैं। हमारी नहीं सुनते तो कम से कम उनकी सुन लीजिए। अब बात आती है मणिपुर की। मैतई को एसटी का दर्जा दिया गया। एक कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट का, और वो 62 दिन तक उस कोर्ट के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी और सीएम दोनों कुंडली मारकर बैठे रहे। 62 दिन के बाद राजधानी से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक युवाओं की सभा होती है, और वो सभा जब उग्र भीड़ में पलटती है तो कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर था,
और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से उसमें मदद की कि किस तरह से हिंसा भड़कती रहे, और अगर इंटेलिजेंस थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेके लिया गया। तो कितनी संवेदना है और कितने ये लोग गंभीर हैं मणिपुर को लेकर, ये पहले दिन से पता चलता है कि किस तरह से एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके खिलाफ ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना उसके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस आता है, ना कुछ और होता है। चाहे ऐसा लगता है कि सरकार ही चाह रही थी डबल इंजन की कि यहां पर हिंसा भड़के, और उसी का नतीजा था कि वो भीड़ वहां से चली और चारों तरफ फैली, और उसके बाद से आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बात आती है कि मोदी जी ने बहुत प्रयास किए और चाणक्य भी वहां गए, और चाणक्य ने कोई पता ही नहीं चला कि वहां पर 2 महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और उसमें से एक फौजी की बीवी भी थी। वो तमाम सोशल मीडिया के ऊपर बाद में फोटो आते हैं, चाणक्य साहब को पता ही नहीं चला। क्या सीएम को भी नहीं पता था? क्या सीएम ने चाणक्य को बताया? क्या सीएम ने बताया और उसके बाद भी चाणक्य खामोश रहे? मैं समझता हूं कि पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार वहां पर फेल रही। पूरी तरह से इन्होंने किसी भी एंगल से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, कि मणिपुर की इनको चिंता है। इनको किसी नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं थी। किस तरह से कभी क्रिश्चियनिटी पे अटैक, कभी इस पे अटैक, कभी उस पे अटैक, कभी वहां पर कन्वर्जन हो रहा है। मूल समस्या तक ये लोग गए नहीं। इन्होंने, मोदी साहब ने कहा कि 11,000 हमने एफआईआर कर दी। क्या एफआईआर करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन है? क्या एफआईआर करने से अगर शांति आती है तो मोदी साहब 11,000 और कर दो, शांति तो आ जाएगी कम से कम। लेकिन एफआईआर हमेशा से एक नेगेटिविटी साथ लेकर आती है। आपने किस समुदाय पे की एफआईआर, आप किसका पक्ष ले रहे हैं? इनके सांसद और एमएलए के घर फूंक दिए गए, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमने प्रयास किए। इनके सांसद और एमएलए की स्टेटमेंट सुनिए, क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रशासन ने दंगाइयों की मदद की है। क्या ये बात सच नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति सिंसियर होगा तो एक बार इतनी बड़ी घटना के बाद कहेगा कि मुख्यमंत्री साहब आप स्टेप डाउन कर जाइए, दूसरे को किसी को बनाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को चेंज करने में इनको कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं था। मोदी जी तो हिंदू मुसलमान जिस राज्य में चुनाव हो उस चुनाव की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, वो भी एक राज्य है हमारा। क्या देश के प्रधानमंत्री का एक फर्ज नहीं था कि मणिपुर के लोगों को जाकर एक बार कहते, सांत्वना देते कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे एक शांति की अपील करने आया हूं, आपकी जो समस्याएं हैं मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या तो डरपोक हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी, एक अंतिम लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई क्या सोच आप लोगों नहीं ने है। तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था ये जो आज तक की आरोप है। लैंग्वेज। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, हाँ, ठीक भाजपा है। आरोप लगा रही है, आप कहिए, ठीक है। आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये सुनने में आज तक इस इंटरेस्टेड तरह है? की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही नहीं, या तो उसमें मणिपुर लिखें पर आपके सुन बीजेपी लीजिए का। आलोक जी, आपके बोलने से पहले अंजना ही जी, वो लाइन अंजना जी, आप हटाकर भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है। सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था। ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं। मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है। उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। ठीक है, नौकरी का नाम पे कर रहे हो तो आज एलओपी अगर वहां पर गए हैं तो बीजेपी को चाहिए कि नहीं, वहां पर एलओपी गए, हम भी स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी शांति की अपील करने गए हैं। तमाम वहां पर 50 से 60 हजार लोग आज भी कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंपों से कब आएंगे वापस, बीजेपी को प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यह है, अब ये किसी के नहीं सुनते हैं। अहंकार सर चढ़कर बोलता है। आपको एक राज्य में इतनी तबाही हो गई, वो राज्य 20-30 साल पीछे चला गया। वहां के तमाम खिलाड़ियों ने, जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल लिए, उन्होंने मोदी जी से सवाल किए। अरे भाई, उनके सवालों के तो जवाब दे दो, हमारे नहीं दे रहे तो। लेकिन आप हमेशा तमाम मुद्दों को उलझा दो, डेविएट कर दो, डाइवर्ट कर दो, डिनाई कर दो।
ये जो 5D मॉडल है ना आपका, कि आप किसी चीज को मानो ही मत कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, यही कारण है आपका अहंकार कि वहां पर यह आग इतने लंबे समय तक सुलग रही है। कितने हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स ने वहां पर जाकर वहां के ग्राउंड रियलिटीज का हवाला लिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। तमिलनाडु में तमाम लोग गए, हम कहते हैं सारी चीजें गलत है, अगर हमने कहीं पर सवाल नहीं उठाया हम भी माफी मांगेंगे। क्या तमिलनाडु निरंजन पर चौधरी किसने ने लाइव संदेश कवरेज खाली की पे है? सबसे पहले सवाल नहीं उठाया? आलोक जी, सबने उठाया। अब देखिए आप बार बार मैं गलत फिर फैक्ट्स कहूंगा, कह रहे हैं, मैं इसलिए आज मुझे सब- बोलना मैंने- पड़ा। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने भी 65 जो वहां पर जंगली नकली शराब से, जो जहरीली शराब से मौतें हुई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले वहां पर स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों ने दिया। तो बहुत लोग लेकिन स्टेटमेंट यहाँ भी दे रहे हैं मणिपुर पे। 165 मणिपुर पर भी इनका यही जवाब होता है ना। आप देखिए ना, ये बात बीजेपी कहेगी तो बात अच्छी है। नहीं सुनिए अब सुनिए एक बार सुनिए, सवाल मैं तो फिर सुनने, कहूंगा, आपने ये चीज मीडिया पर बीजेपी जो कहा है कहेगी, उस पर मैं उसको जवाब दे कहूंगा। रही हूँ। आप मत कहिए, आपने मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। मीडिया पर कहा उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। एकमात्र चैनल जिसमें हमारे दिल्ली के रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर्स मणिपुर पर गए, हमने कवरेज की, और जब पीक पर वहां पर परिस्थितियां खराब थी तब हमने की थी, आपको दिखाने झूठ बोल रहा है। मीडिया को लेकर जब जब आप गलत कहेंगे ना, तो आलोक जी आपको टोकूंगी और बताऊंगी। मैं आपकी जी अंजना जी, मैंने आज तक का नाम नहीं लिया, आप अपने ऊपर क्यों ले गई? तो मीडिया मैंने क्यों के करते बहुत रहते हैं? तमाम अरे चैनल्स तो के बाकियों की कुंठा लिए। यहाँ और मत खासतौर पर निकालिए ना नोएडा- सर। मैं फिर कहता हूँ खासतौर पर नोएडा के चैनल्स। अरे तो वहां की मैं फिर कुंठा कहता हूं, वहां जाके मैं निकालिए, बात यहाँ नहीं आके निकाल मत रहा हूं, आप अपने निकालिए। ऊपर क्यों ले रहे हैं नहीं, उसको? आप अरे हमारे- आपने कोई कुंठा नहीं है मेरे मन में, अरे मेरे सर, मन में यही कोई होता कुंठा है। नहीं। अच्छा, आप लोग पूरे दूसरे देश के जगहों मन पर में दूसरे कुंठा है। चैनल में जाते नहीं और है, कुंठा ये 6 है- बजे के हल्ला बोल में एक बैठ मिनट के सुनिए ना। सबका गुस्सा यहाँ निकालते हैं, ये मत कीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिए, आज तक पे अंजना बात जी- कीजिए। आप अंजना आज जी, तक मैं पे कोई बैठे तो गुस्सा आज नहीं तक निकाल की रहा, बात मैं बड़ी कीजिए। शांति से कह रहा आज हूं। तक पे बात कीजिए। मैं शांति से कह रहा हूँ, मैं- बड़े मेरी शांति से जवाबदेही कह रहा हूं। बाकियों के लिए आज तक नहीं की है। भी बातें करूंगा तो फिर दिक्कत होगी। मेरी मैं फिर- जवाबदेही मैं फिर- बाकियों के लिए नहीं देखिए, है। मैं रिया चक्रवर्ती को लेकर आऊंगा, मैं तबलीगी जमात को लेकर आऊंगा, बहुत चीजें आ जाएंगी। आज तक कभी मत कहिए किसने क्या किया 10 साल में, उस पर मत जाइए। मणिपुर पर रहते हैं आज हम। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? हाँ तो मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके मैं हैं, शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना अभी कि और देश मैं के तो सिर्फ ये कह प्रधानमंत्री रही ने हूँ शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये ये कह सवाल रही हूँ। अपने मुंह से पूछिए अभी। अब्बा नहीं मानेंगे। मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना। भी तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात ये सिद्ध हो जमाना गई गया। कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये अरे वो कहीं जमाना नहीं पूछ गया, सकती आप। वो देश के जमाना प्रधानमंत्री गया, से वो जमाना आप लोग गया। सवाल आलोक नहीं पूछ शर्मा, सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा नहीं वो पूछ सकते आप लोग। शुरू से सवाल उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपकी ये बहुत दिक्कत क्या है ना सिंपल कि सा आप सवाल चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का मैं झंडा कह रहा हाथ हूं, में उठा सिंपल लें। सा सवाल है वो कि नहीं देश हो के पा रहा। प्रधानमंत्री ने मैं बार-बार, मुझे नहीं आज तक पता आज मणिपुर क्या जाकर सोच कर आप आए शांति की क्यों हैं। नहीं? आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं, क्यों शुरू से आप कम्बैटिव मूड में है। लेकिन देखिए, मौका आपको यहीं पर मिलता है बोलने का। बाकियों की कुंठा आकर रोज आप लोग हल्ला बोल में निकालते हैं, फिर कहते हैं हम आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं। आज तक के लिए नहीं कह रहे हैं तो आज तक पर बैठकर मत बोलिए। दूसरे के लिए कह रहे हैं तो वहां जाकर बोलिए। ना हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बाकियों के लिए है, ना हम उनकी तरफ से जवाब देंगे। हम दोनों पक्ष को दिखाने में यकीन करते हैं। आप क्या हमसे सवाल चल झूठा। पूछेंगे? हाँ, आपका झंडा नहीं उठाएंगे और आपके शब्द आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अब अगर आपकी और मेरी तू में खत्म हो गई हो तो वापस विषय पर आते हैं। और सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है कि जो प्रश्न आपके मुझसे है या मेरे चैनल से है वही आप यहां पर पूछें। दूसरों का जो बैगेज है ना वो लेकर मेरे शो पर मत बैठे, क्योंकि मेरा और मेरे दर्शकों का टाइम बर्बाद हो। लेकिन जहां आप डेविएट करेंगे, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, वहां पर मामला बिगड़ जाएगा। इस पेशे को गिरी कहते हैं। अब गौरव भाटिया जी, आप विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन सवाल ये है, दिल्ली के दंगे होते हैं, सोनिया गांधी कहती है आर पार की लड़ाई हो जाए दिल्ली। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? राहुल गांधी मस्जिद जाते हैं, मैं उस चर्चा में आपके साथ था अंजना जी। मस्जिद जाते हैं दिल्ली में, लेकिन वो अंकित शर्मा और रतन लाल के घर नहीं जा पाते, क्योंकि संदेश देना था एक मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चाहे पिस्तौल तानो चाहे दुकानें जलाओ। कोई सेंस है इस बात की? मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी में कभी हिम्मत हुई? ये मतलूब अहमद, ये हिंदू जो है, जब अपना त्योहार मनाते हैं पत्थरबाजी करवा रहा था। राजस्थान में इनकी सरकार थी, 100 दिन फरार रहा। राहुल गांधी ने तो एक शब्द नहीं बोला। शाहजहां शेख 55 दिन तक ममता बनर्जी की शरण में था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद उच्च न्यायालय की फटकार के बाद गिरफ्तारी हुई, तो क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला था? ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगे में अहम भूमिका निभाई,
आम आदमी पार्टी का पार्षद था। क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला था? सोनिया गांधी आग लगाए, मिट्टी का तेल डाले, राहुल गांधी मिट्टी का तेल डाले, नरेंद्र मोदी जी अपील करें कि आओ हम सब मिलके शांति व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है। मणिपुर के साथ खड़े हों। गलत कौन? गलत हम। ठीक है, और धन्यवाद। नफरत के जो व्यापारी हैं, जिन्होंने दुकान खोल रखी है नफरत की, वो ठीक है। ये कितना उचित है अंजना जी? आलोक जी, 3 प्रश्न है उनके। एक तो हिंदू वाला जो अंजना बयान जी, मैं था, उत्तर जो देना राज्यसभा चाहूंगा। में जो माफ कीजिएगा, जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, उस पर उनका सवाल है आपसे। दूसरा, तमिलनाडु में 65 लोगों की मौत या फिर बीते दिन बीएसपी नेता की मौत, इस पर राहुल गांधी उतने सक्रिय क्यों नहीं दिखते जितने वो हाथरस या मणिपुर पर? मायावती जी उनकी गोद में बैठी हुई हैं और पिछले 3 मिनट तक हिंदू मुसलमान का आज तक चैनल पर तांडव हुआ और एंकर महोदय ने एक बार भी नहीं रोका उन्हें। इस बात का मुझे दुख है। क्या क्या आपको तांडव हुआ? आप हमेशा कहती रही ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तांडव हुआ? ये आरोप जो बीजेपी ने इन्होंने उस दिन जो भी तमाम लगाया चीजें था। बोली, ये आरोप उसमें बीजेपी ने केवल- उस दिन भी मैं फिर लगाया बता था। रहा हूं, मैं फिर बता और रहा वो हूं, प्रश्न पूछा अंजना था। जी, आप मेरे बीच में बोलेंगी। वो मैं बोलूंगी मेरे क्योंकि आप बीच में मीडिया पर बोलेंगी। सवाल खड़े करें, आप आज दिक्कत तक ये पर है, सवाल आप मेरे खड़े बीच में बोलेंगी। नहीं, आप आज तक पर सवाल खड़े अरे करते मैं हैं ना। मीडिया पर नहीं, आप मुझसे मैं लड़ने के लिए मीडिया पर बैठे नहीं कर रहा, मैं हैं। आप पर आपको कर रहा हूं। बीजेपी से मैं करना ही नहीं है। अंजना जी, मैं आप पर कर रहा हाँ, हूं। तो सुनिए ना। पिछले 2 मिनट से हाँ, पिछले अरे 2 सुनिए मिनट ना से भैया, जो उन्होंने अंजना प्रश्न जी, उठाए हैं, अंजना आलोक जी, जी, सुनना नहीं आवाज चाहती, नीचे आप दिक्कत तो कीजिए। यही है आपको ना। सुनना पड़ेगा आलोक जी। ये जो प्रश्न बात नहीं है ना, उठाए उन्होंने, मैं ये उनके जो भी उत्तर ये दूंगा। जो ये जो उनके देवी प्रश्न नहीं है देवताओं वो। की तस्वीर है, सुनिए एक ना, अंजना सेकंड, जी, ये जो देवी अंजना देवताओं की जी। तस्वीर, आवाज नीचे कीजिए, ये जो देवी देवताओं की तस्वीर है वो राहुल गांधी लेकर आए थे पार्लियामेंट में। ये जो धर्म को लेकर बातें हुई थी वो राहुल गांधी ने कही थी। तो इस पर अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उनका मुंह बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नहीं दिखता है। नौकरी के नाम पे बवागिरी कर रहे हो तो वो ऐसे संदेश खाली से लेकर शाहजहां शेख सबका नाम सामने रख रहे हैं। वो एक वैलिड क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना हंटर हम पर चलाएं तो वो नहीं चलेगा। और मैं आलोक जी फिर आपसे कह रही हूं, आप इशू पर रहिए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा। और मुझ पर, मेरे चैनल पर या अन्य लोगों पर अगर आप उंगलियां उठाकर अपना 40 मिनट बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बताता है कि मणिपुर को लेकर आप कितने गंभीर हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जी, मणिपुर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जितनी गंभीरता पिछले 4 मिनट में दिखी है वो पूरे दर्शक समझ गए। अब मैं, आप जो बार बार जिस बीजेपी के एजेंडे को चलाते हैं, ये शंकराचार्य महोदय जी ये कह रहे हैं, शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना ये तस्वीरें हैं इम्फाल की, जहां पर राज्यपाल से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं और उस पर बातचीत हो रही थी। जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो बोलिए आलोक। अंजना जी, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो मीडिया के चैनल से सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को नफरती कहा है, क्या शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं? कि कौआ ये बीजेपी का एजेंडा है। वो कह रहे हैं कौआ कान काट कर ले गया और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आजकल मीडिया के साथ ही भी कौआ कान काट कर ले जा बीजेपी बोलती है और उसके पीछे पीछे सब चल रही है। हिंदू मुसलमान का एजेंडा पिछले 3 मिनट चला और आपने उनको नहीं टोका। मैं उत्तर दे देता हूं अंकित शर्मा का। अंकित शर्मा के यहाँ गृह मंत्री तो चले गए होंगे, होम मिनिस्टर तो जाकर आए होंगे। अंकित शर्मा के यहाँ पर जो भी लोग दोषी थे उनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑडियो बंद कर उन्होंने दीजिए, पूरी उसका तरह ऑडियो से भी आ रहा है कहीं ना साथ में। कहीं आलोक सजा जी, दिलवा दी होगी। आलोक जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब फिर हो रही कहूंगा, है। मैं चाहती हूँ आपकी आवाज ऑडियो तो मेरा कई बार, अंजना जी मेरा ऑडियो, अंजना जी मेरा ऑडियो आज तक ने कई बार बंद किया मैं उत्तर और ये बोल सच के है, किया, ये बोल सच के है। किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप पूरा शो देखिएगा क्योंकि मैं मुद्दे उठा रहा था। वापस आता हूं मैं इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जवाब नहीं दिया। अगर 62 दिन तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे ले लिया गया होता राज्य सरकार के द्वारा तो हिंसा ही नहीं भड़कती। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि अगर आप उन 62 दिनों में एक बार भी सुप्रीम कोर्ट गए हो तो अभी कागज दिखाइए मुझे। झूठ बोलना बंद करें। मैं फिर कह रहा हूं अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया होता चार्जशीट का स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कब की डेट है, बताइए डेट कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है, डेट बताइए कौन सी है। चैलेंज करता हूं, डेट बताइए ऑर्डर। हाँ, चुप कर, डेट बताइए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। पागलों की तरह चिल्लाए नहीं। आप जवाब सुनना चाह रहे हैं? चैलेंज, इसकी डेट बताइए, डेट क्या है? बिल्कुल चुप। हाँ सुनिए, चिल्लाइए मत पागलों की तरह। और जिस दिन पर वहां पर सभा हुई है उसकी डेट आज तक बताए। सुनिए अंजना जी, मैं सुनिए, फिर कह रहा हूं पागल इन्होंने खाने में एक आप लोग चुनौती जाइए। दी, पूरा देश देख रहा है। आज तक मुझे डेट बताया कि मणिपुर में राहुल गांधी को सभा हुई दिखाइएगा युवाओं जाके। की, वो हाँ, किस ये डेट को लीजिए, हुई,
ठीक है, वो डेट चुप बता रहे, होइए। डेट बताइए अंजना गौरव जी जी। अब आप सुनिश्चित करिए, चुप हो। मैं डेट दर्शकों को बताइए दिखा ना, दूंगा, इसकी ये डेट झूठे क्या है? हैं। अरे डेट बता रहे, इसकी डेट चिल्लाइए बताइए। मत आलोक जी, देखिए। बाप रे। और वो वहां पर पहले चुप होइए। 60 किलोमीटर पहले दूर सभा हुई, बदतमीजी वो बंद। किस डेट को हुई वो आज पहले तक बताएं। बदतमीजी जवाब बंद। सुनिए। पहले जवाब पागल सुनिए। खाना नहीं है ये, बदतमीजी आप आज कर रहे तक का स्टूडियो है। चुप आलोक होइए। जी, जवाब बदतमीजी सुनिए। आप कर रहे हैं। सुनिए और अंजना जी। डेट बताइए। बार-बार कह रही हैं, आवाज अंजना जी, डेट कम बताइए। है। चुनौती जैसे ये मुझे दी। हेडमास्टर नहीं लगी हुई है। इन्होंने कहा देखिए मैं चिल्ला कहता हूं रहे। अंजना एक जी, सेकंड, मैं एक अपनी सेकंड, बात एक सेकंड, बोलना गौरव जी। चाहता हूं। मुझे बोलने दीजिए। आपने आपने तारीख बता दी है ना, वो अगला प्रश्न एक पूछ रहे हैं, पूरी रुक जाइए। भाजपा तुमसे ना बदतमीज हो है। पाएगा बच्चे, तुमसे ना हो पाएगा। एक सेकंड, गौरव जी, गौरव जी, रुकिए, बदतमीज रुकिए, है रुकिए। और आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस चैनल वाले लोग देते हैं। कि हिंसा किस दिन चुप भड़की, भैया, बिल्कुल चुप। मैं बताऊंगा तो आप झूठ मानेंगे। आज तक बताई डेट जो पूरे देश गवार को। केवल चिल्लाने, ये देखिए चुप रहो, तुम लोग चुप रहो, बदतमीज 8 आदमी। मई तुम चुप रहो, बदतमीज चुप आदमी। गवार कही वहां गवार बदतमीज। प्लीज बंद और कीजिए, चैनल के लोगों ने दोनों की आवाज कम कर दीजिए, दोनों की आवाज कम कर सुप्रीम दीजिए। कोर्ट एक का सेकंड, आदेश है। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर